सो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर बच्चे, लास्ट में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसमें ये बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका, बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर मैं एक समराइज़ करूँ इसे 2 मिनट में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसे की फंक्शंस को समराइज़ करने से पहले अगर मैं ये कहूँ कि माइक्रो कंट्रोलर जो है बेसिकली एक ट्रू कंप्यूटर है ऑन अ चिप, यानी एक चिप पे आपको एक पूरा कंप्यूटर मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर, बट माइक्रो प्रोसेसर इज़ नॉट अ चिप कंप्यूटर ऑन अ चिप। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली आपका एक ट्रू कंप्यूटर है विच इज़ डिज़ाइंड ऑन अ चिप। ठीक है, आफ्टर इट नेक्स्ट हम हमेशा जब भी एक बात कहूँ मैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जब मैं डिफरेंशिएट करूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो माइक्रो कंट्रोलर है, जब भी हम ऐसे सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ काउंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ काउंटिंग डिवाइस हो। ठीक है, जो हमारा सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर पूरा करता है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है आपका जो डिवाइसेस हैं वो ऑन चिप रहती हैं। ठीक है, आपको बाहर से सिस्टम को बहुत बल्कि नहीं बनाना पड़ता, कि बाहर से कनेक्टेड नहीं करना पड़ता जैसे प्रोसेसर में कनेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में आपका मिनिमम नंबर ऑफ काउंटिंग डिवाइस हैं। दूसरी चीज़, इसमें ऑपरेटिंग पावर भी फिर कम यूज़ होती है। ऑपरेटिंग पावर इज़ लेस, क्योंकि सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं, आपकी रैम है, रोम है, आपका ऑसिलेटर है, ठीक है, ये सब टाइमर है, काउंटर है, ये सब के सब आपको एक ही चिप के अंदर मिलते हैं। तो बाहर से आपको कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपको एक सिंगल पावर से ही आप इजीली पूरे सिस्टम को क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो ऑपरेटिंग पावर इज़ लेस। ठीक है बच्चे, इसके अंदर जैसे मैंने आपको फिर से बताया कि माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम चले कि इजीली डिज़ाइन, इट कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट सिस्टम। मैं अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करूँ, क्योंकि मैंने ये कहा है कि कंप्यूटर ऑन अ चिप, मैं माइक्रो कंट्रोलर को ऐसा कह रही हूँ कि एक कंप्यूटर जो एक चिप के पूरी एक चिप है जिसके अंदर आपका पूरा एक कंप्यूटर है, तो दैट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो इट कैन बी अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब ये आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका एक ट्रू कंप्यूटर की तरह आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ काउंटिंग डिवाइस, जो बिल्कुल अभी मैंने जस्ट आपको बताया। ऑपरेटिंग पावर इज़ लेस, क्योंकि सभी कुछ एक ही चिप पे आपका डिज़ाइंड होता है, ईज़िली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है बच्चे, इट कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट सिस्टम विदाउट एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट, क्योंकि सब कुछ आपको चिप के ऊपर ही मिल रहा है। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर में नहीं था, तो ये इजीली तो इट कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट सिस्टम विदाउट एनी एडिशनल एक्सटर्नल हार्डवेयर। हमें बाहर से कुछ भी अलग से कंपोनेंट को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली आपका क्या करेगा, इजीली आपका पूरे कंप्लीट सिस्टम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ बच्चे मैंने यहाँ पे लिखी है फ्लैक्सिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर आप अलग काम के लिए बनाते हैं, तो इसमें फ्लैक्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि चिप बनी और वो चिप किसी एक काम के लिए बनी। इसके अंदर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर जो है आप अपने हिसाब से उसकी फ्लैक्सिबिलिटी को चेंज करके उस चिप को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लैक्सिबिलिटी जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट है माइक्रो कंट्रोलर का। दूसरा, अभी मैं इसको आगे आप समझेंगे जब फ्लैक्सिबिलिटी के बाद मैंने आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है एम्बेडेड एप्लीकेशन। माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपका एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने एम्बेडेड एप्लीकेशन आपको वैसे भी बहुत सारी बात बताया है। एम्बेडेड एप्लीकेशन का मतलब है टू डू द सिंगल टास्क, मतलब आपको
आपने जो काम करा है एम्बेडेड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने माइक्रो कंट्रोलर को आप एम्बेडेड एप्लीकेशन में यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा। और ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने केवल एक ही पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे टॉयज़ हो गए, ठीक है, कार डोर ओपनर हो गए, तो उसके आप केवल वही काम कर सकते हो जिसके लिए वो डिज़ाइन हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा है टू डू द सिंगल टास्क ओनली। इसका फिर मतलब क्या है? इसका मतलब आप इसको कैसे समझेंगे कि मैडम सिंगल टास्क से क्या मतलब? इसका मतलब यहाँ पे ये है बच्चे कि आप इसके अंदर एम्बेडेड एप्लीकेशन में जो आपका रोम होता है उस कि यानी कहने का मतलब है कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रो कंट्रोलर जब आप चिप डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि आपका केवल एक टाइप का ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो पहले से डिसाइडेड होंगी, कमांड्स जो है वो पहले से ही आपकी रोम बेस्ड होंगी। आपकी रोम मेमोरी में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपका रोम बेस्ड होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो मेमोरी होती है वो रोम बेस्ड मेमोरी में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और उसके अंदर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर टास्क के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो एम्बेडेड एप्लीकेशन माइक्रो कंट्रोलर को हम जो बार बार ये कहते हैं कि वो एम्बेडेड एप्लीकेशन में यूज़ होता है, तो उसका मतलब ये है कि हम सिंगल टास्क के लिए सिंगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं। आप मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है बार बार कि माइक्रो कंट्रोलर हमारा एम्बेडेड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और एम्बेडेड वो चीज़ होती है जिसमें हम केवल सिंगल टास्क को परफॉर्म कराते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारी बार बताया कि घर के बहुत सारे आइटम्स हैं, आपका अवन है, आपका प्रिंटर है, ये सब चीज़ें आपकी एम्बेडेड, तो वो मल्टीपल काम नहीं कर सकते, ठीक है। कार डोर ओपनर है आपका, ठीक है। तो हम जो जितना भी एम्बेडेड एप्लीकेशन जो जितना भी हम एम्बेडेड का काम, एम्बेडेड पे जब भी हम काम करते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके करते हैं। आप माइक्रो प्रोसेसर को भी कर सकते हो, लेकिन जो फ्लैक्सिबिलिटी है, जो पावर है, वो माइक्रो कंट्रोलर में कम आती है, कॉस्ट कम आती है, साइज़ छोटा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो माइक्रो कंट्रोलर हमारा सबसे ज़्यादा पिक्चर में आता है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो आपका डिसाइडेड होता है कि आपको कौन सा काम कराना है और आपको किस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम में, अपनी चिप में आपको फीड करना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको डिटेल में आपको बताना चाह रही थी आर्किटेक्चर के बाद में। अभी मैं इसमें और चीज़ें बताती हूँ आपको, की फीचर समझाती हूँ उसके। बच्चे जैसे मैं आपको एप्लीकेशंस में बता रही हूँ एम्बेडेड में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे टॉयज़ होते हैं, कैमराज होते हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, सीडी प्लेयर्स होते हैं, टीवी है, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन्स है, वैक्यूम क्लीनर है, डोर ओपनर है, होम सिक्योरिटी सिस्टम है। ये सब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम अपने एम्बेडेड एप्लीकेशन में ही यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं अपने हाउस होल्ड के बाद में आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स में चलूँ, तो जैसे फैक्स मशीन हो गई, आपके प्रिंटर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? आपके स्मार्ट कार्ड्स हो गए, आपके मोडेम्स हो गए, तो वहाँ पे हम आंसरिंग मशीन्स हो गई ऑफिसेज़ में, ठीक। कम्युनिकेशन में जैसे हम बात करें, कोडलेस फ़ोन हो गए, आपके सेल फ़ोन्स हो गए, तो ये सब इक्विपमेंट हम किसमें? एम्बेडेड एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए एम्बेडेड एप्लीकेशन आपका पिक्चर में बहुत यूज़ होता है। तो हाउस होल्ड सिस्टम में भी इसका यूज़ होता है, हाउस होल्ड में भी यूज़ होता है, और दूसरा आपका कहाँ पे यूज़ होता है? ऑफिसेस में यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया प्रिंटर्स, मॉडेम, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड्स वगैरह। उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन में, जो मैंने आपको बताया, आपका सेल फोन्स में, कोडलेस फ़ोन्स में, आंसरिंग मशीन्स में, ठीक है। बच्चे ये सब कुछ समझने के बाद जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था की फंक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, तो उसको हम समझ लेते हैं। की फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो की फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर में मैंने सबसे पहले लिखा है कि ऑन चिप ऑसिलेटर, ऑन चिप रैम एंड रोम, ऑब्वियसली लिमिटेड साइज़ का। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से बाहर से रैम और रोम को जोड़ सकते हो, लेकिन आपको ये पता है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपका सब कुछ इनबिल्ट होता है, ठीक है।
तो माइक्रो कंट्रोलर में आपका रैम और रोम लिमिटेड साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। ऑन चिप इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। ऑन चिप टाइमर काउंटर, सीरियल पोर्ट इज़ ऑल्सो बिल्ट इन, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे मैं बता रही थी कि ऑन चिप ऑसिलेटर क्यों होना चाहिए। ऑन चिप ऑसिलेटर में मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे, वो डायग्राम ज़रा आप देखिएगा। यहाँ पे मेरी CPU था आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरप्ट था, यहाँ पे आपका ऑसिलेटर था, यहाँ पे आपका ऑसिलेटर्स था, ठीक है। उस ऑसिलेटर में आपका यहाँ पे 2 आपके कैपेसिटर्स थे, ठीक है। ये आपका क्रिस्टल था, यहाँ पे आपकी मेमोरीज थी रैम और रोम, रैम और रोम, ठीक है। ये आपका पूरा एक देखिएगा, तो ये आपका बसेस थी आपकी, ठीक है। पूरा बना के दिखा रही हूँ, आप साथ साथ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका टाइमर काउंटर था, टाइमर काउंटर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइमर काउंटर है आपका। उसके बाद में यहाँ पे आपका बस सर्किटरी है, मैं समझाऊंगी इसीलिए बना रही हूँ। बस कंट्रोल सर्किट, मैं आपको फ़ोटो भी क्लिक करके भेज दूँगी इसकी। इनपुट आउटपुट पोर्ट, वैसे मैंने जो पहले आपको वीडियोस बना के भेजी हैं उसमें मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में उसमें साफ से डायग्राम, इसलिए वो मैंने प्रेजेंटेशन से समझाया था आपको, ठीक है, PPT से। उसके बाद में आपका है सीरियल पोर्ट, ठीक है। ये आपका सीरियल पोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक सर्किट है जिसमें मैंने आपको की फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर समझाया। अब सबसे पहले समझने वाली बात बच्चे इसमें ये है कि हम ये कहते हैं कि ऑन चिप ऑसिलेटर होने, इस ऑन चिप ऑसिलेटर के साथ में ऑन चिप ऑसिलेटर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 2 कैपेसिटर्स लगाए हैं। ये 2 कैपेसिटर इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज़ को प्रोड्यूस ना करे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करे। ऑन चिप ऑसिलेटर जो हम दिखाते हैं, ऑन चिप ऑसिलेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑन चिप ऑसिलेटर के साथ में हमारा क्या है, ऑन चिप ऑसिलेटर के साथ में आप क्या कर रहे हैं, 2 ये कैपेसिटर्स लगा रहे हैं। और इन कैपेसिटर्स के साथ में आप क्या करते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज़ को क्या ना करे, प्रोड्यूस ना करें, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज़ को प्रोड्यूस करें, ठीक है। इसीलिए आपका जो ऑसिलेटर है इसमें हमेशा हमें ऑन चिप ऑसिलेटर हमारा चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑसिलेटर, एज यू नो, इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर द ऑसिलेटर मे बी पार्ट ऑफ द चिप और मे बी आउटसाइड। तो जैसे प्रोसेसर में तो ये होता था कि वो बाहर भी हो सकता था और ज़रूरी नहीं था कि हो या ना हो, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी है कि आपका जो ऑसिलेटर है वो आपका ऑन चिप हो, ठीक है। और इसको बाहर से आपको डिज़ाइन नहीं करना है, जो भी आपको करना है ये आपको ऑन चिप करना है, समझ आ गई है। तो ये जो ऑसिलेटर है आपका, ये आपका ऑन चिप होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने डायग्राम के अंदर अभी आपको समझाया, ठीक है। अब आप इसमें जैसे कह रहे हैं कि मैडम, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑसिलेटर तो आपका ऑन चिप ही होगा, जब आप इसको पूरा सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो बाहर से आपको ये कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जो जैसे मैंने कैपेसिटर बताया, तो ये कैपेसिटर इसलिए यूज़ होते हैं सो दैट आप क्या कर सको, इसमें से हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज़ को निकाल सको। केवल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपका जो ऑसिलेटर है वो क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है ये है ऑन चिप रैम और रोम आपके लिमिटेड साइज़ की होनी चाहिए ओब्वियसली, क्योंकि ये ऑन चिप है तो आप अब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही आप क्या करोगे, मेमोरीज़ को उसके अंदर डिज़ाइन करोगे, मतलब उसके अंदर फैब्रिकेट होगी, ठीक है। तो ये हमेशा उस वे में डिसाइड होगी कि कितनी हर सिस्टम की, जब आप एम्बेडेड सिस्टम बता रहे तो रैम और रोम अलग अलग होंगी, तो उसके अंदर ये डिसाइडेड होगा कि कैसा हमारा फंक्शन एप्लीकेशन कैसा है, उसके लिए हमें कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। उसके बाद आता है आपका ऑन चिप
इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इसके अंदर आपको बाहर से कोई भी अलग से आपको 8 से 5 वोल्ट जितना आपको एक्सटर्नल बाहर से कुछ भी सप्लाई कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें माइक्रो प्रोसेसर में ज़रूरत पड़ती थी कि हमें 5 से 8 वोल्ट तक बाहर से अलग से कनेक्ट करना पड़ता था, ऐसा हमें माइक्रो कंट्रोलर में नहीं करना पड़ता। इसीलिए क्योंकि इसमें हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो अब तक आप ये समझे कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का मतलब ही यही है कि इनपुट आउटपुट इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें बाहर से किसी भी तरीके की कोई चिप, जैसे 8 से 5 वोल्ट या 5 से 8 वोल्ट जो इंटरफेसिंग के लिए, जैसे हमें सपोज़ बाहर से कुछ किसी सर्किट को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें अलग से उस पावर सप्लाई ना देना पड़े, तो वो जैसे माइक्रो प्रोसेसर में करते थे वो यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट इज़ आपका वो भी इनबिल्ट रहता है और सीरियल, ठीक है, तो वो इसलिए इनबिल्ट रहता है कि जैसे हमें एम्बेडेड एप्लीकेशंस में टाइमर, काउंटर, हमारा जो सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट भी आपका इनबिल्ट होना चाहिए। जैसे आप कोई सिस्टम साथ में कनेक्ट करें तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है माइक्रो कंट्रोलर में वो आपका सीरियल बेस्ड होता है। ठीक है, तो सीरियल जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन है, इसमें पैरेलल पोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें है आपका टाइमर और काउंटर। ठीक है, टाइमर काउंटर आपको पता, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया, सपोज़ कितनी वेव्स, कितनी पल्सेस काउंट करेगा। ठीक है, और हर एक पल्स की कितनी विड्थ होगी, चौड़ाई कितनी होगी, कितने टाइम वो ऑन हो रहा है, कितने टाइम वो ऑफ हो रहा है, तो बेसिकली ये पल्स ड्यूरेशन को क्या करता है, काउंट करता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। उसके बाद है, उसके बाद आपका क्या आता है कि इसमें मैंने आपको इसके अंदर एक क्लास दिखाया, ये आपको इंटरप्ट भी अभी फ़िलहाल समझ आ गया, रैम भी समझ आ गया, रोम भी, टाइमर काउंटर भी, सीरियल पोर्ट भी, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी। इसमें आपको जो एक अलग चीज़ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है बस कंट्रोल सर्किट। तो बस कंट्रोल सर्किट जो है वो ऑन चिप क्यों है, ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि मैम बसेस तो ऑलरेडी जो आपकी एड्रेस बसेस है, डेटा बसेस है, कंट्रोल बसेस है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो फिर इस बस, जब माइक्रो कंट्रोलर में कुछ भी बाहर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर बस कंट्रोल सर्किट को हमने अलग से इसमें दोबारा क्यों दिखाया। तो बस कंट्रोल सर्किट उस कंडीशन में दिखाया गया है कि सपोज़ किसी पर्टिकुलर केस में अगर ऐसा हुआ कि आपका जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, यानी आपने जो मेमोरी है वो मेमोरी, जो रैम और रोम है, जितनी मेमोरी है वो मेमोरी उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उस केस में बस कंट्रोल सर्किट वहाँ क्या करता है, एडिशनल मेमोरी को हम बस कंट्रोल सर्किट की हेल्प से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे उस सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका एक माइक्रो कंट्रोलर का एक लास्ट फीचर है इसके अंदर, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में आपके स्पेशल टाइप के जो रजिस्टर होते, जैसे आपके माइक्रो प्रोसेसर में होते थे एक्यूमुलेटर, स्टैक, इंडेक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके माइक्रो कंट्रोलर में भी डिफरेंट टाइप के आपके क्या, चलिए मैं ना इसके अंदर जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अदरवाइज़ वीडियो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब रजिस्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चे, तो बच्चे कुल मिला के आज जो की फ़ीचर्स और ये माइक्रो कंट्रोलर का ये मैंने आपको बताया, इसके साथ में मैं दूसरा भी साथ के साथ ही वीडियो अपलोड करूँगी सो दैट इन चीज़ों में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो इसके साथ में कंसेक्यूटिवली मैं एक वीडियो और डालूँगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप इसको क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को प्रॉपर्ली समझना, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, फिर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इसके अंदर, इसमें आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बस कंट्रोल सर्किट समझाया आपको, उसका क्या मतलब था। एक मैं आपको इसके अंदर बता रही थी कि इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के बारे में बता रही थी। तो बच्चे जैसे माइक्रो प्रोसेसर में आपके एक्यूमुलेटर हो गया, आपका स्टैक पॉइंटर हो गया, ठीक है, आपका इंडेक्स हो गया, आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया,
लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में आपको यहाँ दिखाया है कि ऑन चिप इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, आपके टाइमर है, आपका काउंटर है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर में नहीं था। तो माइक्रो कंट्रोलर में आपको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि आपको ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये टाइमर काउंटर, ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, आपके टाइमर काउंटर, इनको आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है इनकी। तो इनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें आपको जो अभी नेक्स्ट बताऊंगी वो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका प्रोग्राम, आपको पता है 2 टाइप की मेमोरी है, एक आपकी प्रोग्राम मेमोरी है और एक आपकी डेटा मेमोरी है। एक आपकी रैम में को सपोर्ट करती है और एक आपको रोम को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मैं फिर इसके अंदर जो इसका स्पेशल फीचर है, जैसे प्रोग्राम मेमोरी है वो रोम को सपोर्ट करती है और डेटा मेमोरी आपकी रैम को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो प्रोग्राम मेमोरी के सपोर्ट ऑप्शंस आपको इसमें समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप इसके अंदर जितना मैंने अभी आपको बताया है आप उसको समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।